अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे मज़मून मखलूत ज़बान। कौन सी मज़मून पढ़ेंगे? मखलूत ज़बान। मखलूत ज़बान एक मज़मून है। मज़मून निगार हैं मौलवी अब्दुल हक, ठीक है ना। इससे पहले कि हम लोग मज़मून मखलूत ज़बान पढ़ें या मज़मून निगार मौलवी अब्दुल हक को जानें, मुख्तसर में शॉर्ट में हम लोग मज़मून कहते किसे हैं उसे जान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले मज़मून निकाल लो। मज़मून देखो पेज नंबर कितना में दिया है, ठीक पहले, मखलूत ज़बान के ठीक पहले, औरतों के हुकूक के पहले, औरतों के हुकूक के पहले कितना पेज नंबर किताब है, कितना पेज नंबर में है? 63। हम क्या बोल रहे हैं निकालने? कितना में है? 56 में है ना। लिखा हुआ नहीं होगा पेज नंबर, लिखा हुआ है, ठीक है ना। मज़मून बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बात इतने करोगे। मज़मून के बारे में यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, इसे हम लोग पढ़ के देखते हैं, ठीक है ना। मज़मून उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ सर सैयद से होता है। सवाल पूछता है, उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ किन से होता है? सर सैयद से। उन्होंने इस सिन्फ़ को समाजी इस्लाह के एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया। इस सिन्फ़ को, मज़मून को समाजी इस्लाह के एक वसीले के तौर पे, समाज सुधार का एक ज़रिया के तौर पे, समाज में सुधार करने को लेकर के एक ज़रिया बनाया इन्होंने मज़मून को। इसके बाद मज़मून निगारी भी एक सिन्फ़ की हैसियत से राइज हो गई, ठीक है ना। सर सैयद अहमद ख़ान के बाद मज़मून निगारी भी एक सिन्फ़ की हैसियत से राइज हो गई, चलन में आ गई। समाजी मौज़ूआत के अलावा मज़मून में किस किस मौजू पे बातें होती है, किस किस मौजू पे लिखी जाती हैं बातें? समाजी मौज़ूआत के अलावा इल्मी, अदबी, फ़लसफ़ियाना और दिगर मौज़ूआत पर भी मज़ामीन लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ़ और सिर्फ समाजी मौज़ूआत ही नहीं, बल्कि इल्मी मौज़ूआत हो सकती है, अदबी मौज़ूआत पे मज़ामीन लिखे जा सकते हैं, फ़लसफ़ियाना या फिर और दिगर मौज़ूआत पर भी मज़ामीन लिखे जा सकते हैं। हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद, मीर नासिर अली, नियाज़ फ़तेहपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, महफूज अली बदायूनी, अबुल कलाम आज़ाद, ख्वाजा गुलामुस सैयदीन वगैरह उर्दू के अहम मज़मून निगारों में शुमार होते हैं। कई लोगों का नाम आया ना, कई लोगों का नाम यहाँ पे आ गया। तुम लोग बहुत ज़्यादा नहीं भी तो औरतों के हुकूक पढ़ चुके हो। औरतों के हुकूक के मज़मून निगार सर सैयद अहमद ख़ान का नाम याद रहेगा? याद रहेगा? अगर सवाल पूछ दे उर्दू के 3 मज़मून निगारों का नाम बताएं, 3 नंबर का सवाल आ गया तो लिख सकते हो ना। एक नाम लिखोगे सर सैयद अहमद ख़ान, दूसरा नाम लिख देना मौलवी अब्दुल हक का, तीसरा नाम, यहाँ कई नाम दिया हुआ है जिसका नाम कहीं ना कहीं तुम लोग ज़रूर सुने हो, ठीक है ना। इसमें से किसी एक का नाम लिख देना है। अबुल कलाम आज़ाद का नाम सुने हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम सुने हो ना, उनका नाम लिख देना आसानी से, ठीक है ना। उसके अलावा और भी कई नाम हैं, लिखा जा सकता है। आगे सुनो, मुख्तसर मज़मून की एक शक्ल इंशाइया कहलाती है। मुख्तसर मज़मून की एक शक्ल, एक दूसरा रूप इंशाइया कहलाती है। इंशाइया और मज़मून में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सवाल पूछता है इंशाइया और मज़मून में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक शक्ल है, मज़मून का ही एक शक्ल है इंशाइया और मज़मून में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, लेकिन आम तौर पर
انشائیہ میں مزاح اور طنز یا خوش مزاجی کا رنگ ہوتا ہے، اور انشائیہ نگار اکثر باتیں اپنے حوالے سے یا اکثر اپنے ہی بارے میں بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انشائیہ نگار اپنے ہی بارے میں بات کرے گا یا پھر کچھ ایسی باتیں کرے گا جس میں طنز ہو، خوش مزاجی کا رنگ ہو، ہنسی مذاق والی بات ہو، ٹھیک ہے نا، وہی انشائیہ ہے۔ نہیں سمجھ پاؤ گے ابھی، بہت مشکل ہے تم لوگوں کو سمجھانا انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہی جانو مختصر میں، شارٹ میں، کہ مضمون اور انشائیہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، مضمون کا ہی ایک شکل انشائیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ مضمون نگاروں کا نام یاد کر لینا ہے، ذہن میں رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔